मित्रों, मुजफ्फरनगर के कुछ युवकों को लश्कर के द्वारा बहकाए जाने का जो विषय प्रकाश में आया, उसको हम दो पक्षों में देखते हैं, एक तकनीकी पक्ष और एक राजनीतिक पक्ष। तकनीकी पक्ष को यदि हम देखें तो दिल्ली पुलिस ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उससे आंशिक तथ्यों के बारे में जानकारी मिली है। चूंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द दोनों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए हमारी यह अपेक्षा है कि दिल्ली पुलिस इसके सभी तकनीकी पहलुओं की गहन जांच करके यथाशीघ्र तथ्यों को जनता के सामने रखे और उसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस को भी यह स्पष्ट करना चाहिए कि उनके पास इस संदर्भ में कितनी जानकारी है और किस प्रकार की जानकारी केंद्र की पुलिस या केंद्र की एजेंसियों के द्वारा उनके साथ साझा की गई है। दूसरा पक्ष इससे जुड़ा हुआ राजनीतिक पक्ष है। यह एक बहुत गंभीर चिंता का विषय है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विषयों के ऊपर लगातार राजनीति होती रही है और उसको किसी न किसी रूप में सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया गया है। अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने कल ही यह निर्णय लिया है कि दंगे में जो लोग आरोपित हैं, उसमें एक समुदाय विशेष के लोगों के विरुद्ध जो आरोप हैं वह सरकार वापस लेने का प्रयास करेगी। इससे पहले जब उन्होंने कार्रवाई की तो वो भी एक समुदाय विशेष को लक्षित करके की गई कार्रवाई प्रतीत हो रही थी। अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने दंगा से पीड़ित जो लोग राहत शिविरों में रह रहे थे, उनको भी संप्रदाय के आधार पर राहत देने का प्रयास किया, जिसे न्यायालय के द्वारा रोक दिया गया था। कुछ माह पूर्व केंद्र सरकार की गृह मंत्रालय ने पहली बार इस देश के इतिहास में दंगे में मारे गए लोगों की सूची संप्रदाय के अनुसार जारी की थी। यह साफ दिखाता है कि केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकारें संप्रदाय के आधार पर राजनीति करना चाह रही हैं और वह जब इस प्रकार की राजनीति करती हैं तो वो जाने अनजाने में एक ऐसे मनोविज्ञान का निर्माण करती हैं जो अलगाववादी शक्तियों को भारत में अस्थिरता पैदा करने में सहायता करता है। यह हमारा आरोप है। कांग्रेस के नेताओं के द्वारा दिए जा रहे इस प्रकार के बयान, कल भी उनके एक मंत्री ने इस प्रकार का बयान दिया था, वह कांग्रेस की अवश्यंभावी पराजय की स्वीकारोक्ति है। इट इज द एक्सेप्टेंस ऑफ देयर वेल डिसाइडेड डिफीट इन 2014। ये कांग्रेस का अंदरूनी विषय है। जहां तक हमारा पक्ष है, हमारी तरफ से हमारी नीति, नेतृत्व और संगठन तीनों स्पष्ट है और हमारा लक्ष्य है कि हम 2014 के चुनाव में स्पष्ट बहुमत प्राप्त करें। इसमें क्या तथ्य है, इसके विषय में हम लोगों को जानकारी नहीं है, परंतु जो भी यूपीए सरकार के कार्यकाल की घटनाएं रही हैं, देश की जनता ने सब कुछ देखा है। एक संकेत उसने विधानसभा चुनावों में दे दिया है और सारी तस्वीर लोकसभा चुनाव में स्पष्ट हो जाएगी। मैं आपसे पहले ही कह रहा हूं कि इस विषय की हमको कोई जानकारी नहीं है और देश की जनता प्रबुद्ध है और वो सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर परिपक्व राजनीतिक दृष्टिकोण से निर्णय लेती है। As far as Congress is concerned, after this alliance in Delhi, now it is explicit that what is the agenda of Congress party.
If you look at the entire result of this state assembly elections, Congress has been totally routed in all the 4 states. So now they have accepted it that they are not going in a no position to form the government. So at the most they can do is to spoil the game of BJP. So obviously this is one of the agendas of Congress party. इसीलिए मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो मैंने कहा कि केंद्र की पुलिस को, दिल्ली पुलिस को एज अर्ली एज पॉसिबल इस विषय के ऊपर सारा टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करके पिक्चर क्लियर कर देनी चाहिए। देखिए, ये कांग्रेस का अंदरूनी विषय है कि वो किसको लेकर आ रहे हैं, परंतु जिस प्रकार की परफॉर्मेंस उनकी रही है उसमें मुझे नहीं लगता है कि किसी भी प्रकार के बाहरी परिवर्तन से उनकी जो आंतरिक स्वरूप जनता के सामने आ गया है उसमें कोई परिवर्तन आने वाला है। नहीं, देखिए, वो इसीलिए मैंने कहा इसमें बहुत टेक्निकल एस्पेक्ट हैं और मैंने अपने वक्तव्य में या सेंटेंस पहले ही बोला है कि इस बारे में उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस को कितनी जानकारी थी और केंद्र की एजेंसियों ने उससे कितनी जानकारी साझा की है, यह बात भी स्पष्ट होनी चाहिए। जी, मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि कांग्रेस के अंदर विधानसभा चुनावों की पराजय के बाद एक मानसिक विभ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जैसा कि अभी आपके एक दूसरे मित्र ने बताया कि एक उनके वरिष्ठ नेता ने ऐसा वक्तव्य दिया, कल एक और नेता ने दूसरा वक्तव्य दिया था, इससे पहले वो अपने कई स्टैंड महाराष्ट्र सरकार के बारे में चेंज कर चुके हैं, संगठन में वो कुछ परिवर्तन करने की बात सोच रहे हैं। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि पराजय के आघात से कांग्रेस विचलित हो गई है। जब वह स्थिर चित्त हो जाएगी तब हम उसके ऊपर प्रतिक्रिया करेंगे।